हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल प्रदुम महतो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या के पावर में शून्य यदि हो तो उसका मतलब एक क्यों होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या हो, जैसे x का पावर 0 बराबर 1, 10 का पावर 0 बराबर भी 1, 1000 का पावर 0 बराबर भी 1, चाहे कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यदि आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो आज सीखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे 2 का पावर का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 5 मतलब क्या होता है। 2 का पावर 5 मतलब 2 खुद से ही 5 बार गुना हुआ है, यानी कि हम 2 का पावर 5 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 खुद ही से 5 बार गुना होगा। इसी प्रकार यदि 2 का पावर 3 को यदि हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या, 2 खुद ही से 3 बार गुना हुआ है। 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि 2 खुद से 3 बार गुना हुआ है। तो दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम लिखे हैं, अब देखते हैं 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 3। यदि हम इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो क्या होगा, 2 का पावर 5 यानी कि 2 5 बार खुद ही से गुना हुआ है। 2 का पावर 3 यानी कि 2 3 बार खुद ही से गुना हुआ है। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो 3 2 नीचे का और 3 2 ऊपर का, ये कट जाएगा और बचेगा कितना, 2 गुना 2। तो इसका हल क्या होगा, 2 गुना 2। तो इसी को हम लोग सर्ड एंड इंडिसेस में फॉर्मूला के थ्रू पढ़ते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 3। तो देखिए 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 बराबर 4। देखिए यहाँ पर 2 का यदि इस तरीके से हम लिखते हैं तो भी 2 का पावर 2 बराबर 4 होता है, और यदि इस तरीके से हम एक्सप्लेन करके बनाते हैं तो भी इस एक्सप्रेशन का मान 4 ही होता है। तो चलिए देखते हैं फिर से। तो इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि 2 का पावर 3 बटे 2 का पावर 4 यदि करते हैं तो यहाँ 3 बार 2 आएगा, यहाँ 4 बार 2 आएगा। यदि इनको काटेंगे तो 1 बटे 2 होगा। देखिए इसका हल 2 आया है। और यदि इसे सर्ड और इंडिसेस के फॉर्मूला के थ्रू चलाया जाए, किसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 2 का पावर -1 हो जाएगा। और जब भी किसी का पावर -1 होता है तो इसको हम x टू द पावर -1 को क्या लिखते हैं, 1 बटे x। तो इसी प्रकार 2 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें मैंने क्यों बताई, तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम इसे लिखे हैं कि 2 का पावर 3 बटे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बटे 2 का पावर 3 लिखे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 3 बार बटे 2 3 बार। तो इससे सारा टर्म कट के क्या हो जाएगा, 1। सारा टर्म कट के 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी प्रकार यदि इन फॉर्मूलों के लिए, जैसे यहाँ पर है देखिए 2 का पावर 3 2 का पावर 3 बटे 4 को हम क्या लिखे थे, 2 का पावर 3 माइनस 4। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 3 को क्या लिखे थे, 2 का पावर 5 माइनस 3। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 बटे 2 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 माइनस 3। तो देखिए दायां साइड में क्या है, 1, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 माइनस 3, 2 का पावर 0 बराबर 1। क्योंकि यहाँ इधर ये चीज लागू हो रहा है, इसलिए यहाँ भी ये चीज लागू होगा, 2 का पावर 0 बराबर 1। ऐसा ही होता है जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि मान लिया 10 का पावर 0 बराबर 1 बोला जा रहा है, तो वो 10 का पावर 0 नहीं है, वो 10 का पावर 10 का पावर कुछ भी हो बटे 10 का पावर कुछ, वो दोनों समान पावर जब होता है तो आखिर ऐसे कट के 0 हो जाता है। इसीलिए किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।